हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट फिटनेस क्लब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के बैक मसल्स के बारे में। देखिए, बैक मसल्स बॉडी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को वी शेप में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी चौड़ी दिखे, वाइड दिखे, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपको अच्छा बैक मसल्स डेवलप करना। बैक मसल्स का वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हम देख नहीं पाते बैक मसल्स को जब हम वर्कआउट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही मसल माइंड कनेक्शन जनरेट कर पाए, बना पाए वर्कआउट के दौरान। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट है हमारे बैक मसल्स के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम कौन से पार्ट को टारगेट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे बैक में 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेपेजियस, रैम्बॉइड एंड लैटिसिमस डॉर्सी। और आज हम टारगेट करने वाले लैटिसिमस डॉर्सी वाले पोर्शन को इस मशीन के इस्तेमाल से, पुल डाउन के इस्तेमाल से। और कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप ध्यान में रखिए जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो वेट आप चूज कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, वो आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, ताकि आप सही फॉर्म में और सही तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी ग्रिपिंग, कि कैसे आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए मशीन के हैंडल में, ताकि आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और प्रॉपर एक्टिवेशन अचीव कर पाओ वर्कआउट के दौरान। तो चलिए देखते हैं कैसी आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए। आपकी ग्रिपिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने शोल्डर विड्थ के 2 इंच बाहर की ग्रिप लोगे। जैसे एग्जांपल, मेरा शोल्डर विड्थ अगर मैं मेजर करूं तो ये होगा, और 2 इंच बाहर की ग्रिप की अगर मैं बात करूं तो रफली इस मशीन में मेरी ग्रिपिंग ये होगी। तो कहीं ना कहीं ये ग्रिप मुझे सही कॉन्ट्रैक्शन, सही एक्टिवेशन देने में हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है आपके लोअर बॉडी का पोस्चर। तो पहले जानेंगे लोअर बॉडी का सही पोस्चर क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्सरसाइज के दौरान। देखिए, ये हम टारगेट कर रहे हैं अपने बैक मसल्स को। बैक मसल्स हम जानते हैं एक बड़ा मसल्स होता है, तो बड़े मसल्स को एक्टिव करने के लिए हमें एक बड़ा वेट चूज करना होता है एक्सरसाइज के लिए। तो सही फॉर्म में एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि हमने बड़ा वेट चूज किया है, तो लोअर बॉडी का सही पोस्चर में होना और सही सपोर्ट हमें मिलना लोअर बॉडी से बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि हर एक पुल डाउन मशीन में एक इस तरह की अरेंजमेंट दी होती है जहां पे अपने पैर आप लॉक करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो सीट है उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि आप बहुत ज्यादा नहीं बैठेंगे आगे और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं बैठेंगे। आपको मिडिल ऑफ सीट आपको चूज करनी है आपके सेटिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके अपर बॉडी का पोस्चर। तो चलिए देखते हैं कैसी आपकी अपर बॉडी की पोस्चर होनी चाहिए वर्कआउट के दौरान। ग्रिपिंग, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया था, आप सही तरीके से ग्रिपिंग ले लेंगे। सही तरीके से अपर बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का तरीका ये है कि हैंडल को शुरुआत से ही आप अपने चेस्ट के पास पुल करके रखिए, देन शोल्डर बेस को रिट्रैक्ट करके चेस्ट को अप करिए। फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी ब्रीदिंग टेक्निक, कि कैसी आपकी ब्रीदिंग टेक्निक होनी चाहिए वर्कआउट के दौरान, कब आपको इनहेल करनी है, कब आपको एक्सहेल करनी है। तो ब्रीदिंग की हम बात करें तो किसी भी रेपिटेशन को हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव रेपिटेशन और नेगेटिव रेपिटेशन। और पॉजिटिव रेपिटेशन के दौरान आपको ब्रीथ आउट करनी है और नेगेटिव रेपिटेशन के दौरान आपको ब्रीथ इन करनी है। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारा वेट। ऐसा वेट चूज करेंगे जो इसमें हम कंफर्टेबल हो। मैंने अपना वेट चूज कर लिया है। तो बारी है हमारी ग्रिपिंग की। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी ग्रिपिंग ले ली है और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी लोअर बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं अपर बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हुए वर्कआउट शुरू कर रहा हूं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेपिटेशन, ये हमारा नेगेटिव रेपिटेशन। पॉजिटिव रेपिटेशन में ब्रीथ आउट करना है, नेगेटिव रेपिटेशन में ब्रीथ इन करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।